दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक का जो Q4 का नंबर आया है वो काफ़ी शानदार देखने को मिला है और इसके बाद से ब्रोकरेज ने इसमें बाइंग रेटिंग दी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी है और इसको किस प्राइस के ऊपर बाई करना है और इसमें टारगेट प्राइस क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जिस स्टॉक के बारे में बात हो रही है, इसका जो करंट प्राइस है वो 876 के ऊपर आपको क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर देखें तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में ही देखें तो स्टॉक आपको 6% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। 6 मंथ में देखें तो यहाँ पर 23% से ज़्यादा की जंप आपको देखने को मिली है और पिछले 1 साल में देखें तो कंपनी ने 142% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। तो कंपनी का चार्ट आपको पिछले 1 साल से पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2799 करोड़ का है, यानी कि छोटी कंपनी है। इसके पी को देखें तो 31 का पी देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके आरओसी को देखें तो ये 20 का देखने को मिल रहा है और आरओई 24 का है, तो दोनों ही काफ़ी अच्छा है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर को देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखें, सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो इसमें भी आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देखें तो पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी 13 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है वो इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 40 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो 2021 के बाद से देखें तो इसके जो सेल्स हैं वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को भी देखें तो 2020 में कंपनी 17 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 2021 में 29 करोड़ हो जाता है, 2022 में 52 करोड़, फाइनेंशियल 23 के अंदर 59 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी 90 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो प्रॉफिट के अंदर भी आपने देखा कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इसमें जंप देखने को मिली है। तो कंपनी की अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 सालों में 17% की ग्रोथ है, वहीं 5 सालों में 14% की और 3 सालों में 32% से कंपनी के सेल्स के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिली है। वहीं अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 36% की कंपाउंडिंग ग्रोथ है, वहीं 5 सालों में 30% और 3 सालों में 44% की कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो ये नंबर भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 2020 में कंपनी के पास जहां 192 करोड़ का रिजर्व था वो अभी देखें तो 400 करोड़ हो चुका है। तो रिजर्व के अंदर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी की अगर बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर कोई कंपनी कर्ज लेके अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है और उससे उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तब ऐसा कर्ज अच्छा होता है। अगर कंपनी के कर्ज भी बढ़ रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है तब कंपनी के ऊपर जो डेट है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर देखें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.29% है। इनकी जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट आपको देखने को मिल रही है। एफआईआईस की होल्डिंग पहले जहां 0.22% थी वो अभी 0.50% देखने को मिल रही है, यानी कि इनकी होल्डिंग देखें तो आपको हमेशा इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। वहीं पर अगर डीआईआईस की होल्डिंग की बात करें तो इनकी होल्डिंग पहले से कुछ कम हुई है, यानी कि पहले 6.56% की होल्डिंग थी वो अभी 5.88% देखने को मिल रही है। तो इनकी जो होल्डिंग है वो लगातार आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिली है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये 34.33% देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल स्टील लेमिनेशन, मोटर कोर्स, सब असेंबलीज, डाई कास्ट रोटर्स, प्रेस टूल्स और भी कई तरह के जो मशीन्स होती हैं तो उनके लिए मेटल कंपोनेंट बनाती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। अब इस शेयर में एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने बाई रेटिंग दिया है। तो अभी जो करंट लेवल आपको देखने को मिल रहा है 876 का, तो यहाँ से बाइंग रेटिंग दी गई है और इसमें जो टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है वो 1145 रुपये ब्रोकरेज ने दिया है। तो जिस तरह कंपनी के Q4 के नंबर के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है, तो जहां पहले इसका प्रॉफिट 13 करोड़ देखने को मिला, अभी कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट बनाकर दिया है। तो इसके Q4 के नंबर के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज इसको लेकर बुलिश देखने को मिल रहा है और उसने 1145 रुपये का इस स्टॉक के अंदर टारगेट दिया है।
तो ये जो पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड आपको देखने को मिलती है, ये इलेक्ट्रिकल स्टील लेमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लीडिंग कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। और इसी कारण जो ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, इसने इसमें बाइंग रेटिंग दिया है, क्योंकि कंपनी का Q4 का नंबर अच्छा आया है। कंपनी के लगातार परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और इसके फाइनेंशियल्स के अंदर लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिले हैं, यानी कि ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो पिछले 5 दिनों से देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है और अभी जिस तरह इसमें ब्रोकरेज की ओर से बाइंग रेटिंग दी गई है, तो यहाँ पर 1145 रुपये का उनकी ओर से टारगेट दिया गया है। तो अभी जो करेंट प्राइस है, यहाँ से बाई करके अगर आप इसको आने वाले दिनों के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि इसमें पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे सकती है। हालांकि ओवरऑल देखें तो कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंपनियों को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, तो ये आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती हैं। और इससे पहले आपने देखा भी कि 1 साल के अंदर कंपनी के जो स्टॉक हैं वो लगातार आपको पॉजिटिव रिटर्न देते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि कंपनी ने 140% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। तो इस कंपनी के अगर आप ऑल टाइम चार्ट को भी देखेंगे, तो कंपनी का जो चार्ट है वो आपको हायर हाइस फॉर्म करते हुए देखने को मिला है। तो अभी जो करेंट प्राइस है, तो यहाँ से बाई करके अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, तो यहाँ से आप 30% का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी छोटी है और अभी जो करेंट प्राइस है, यहाँ से ब्रोकरेज इसको लेकर बुलिश देखने को मिल रहा है, यानी कि 30% का यहाँ से टारगेट दे रहे हैं। तो इस कंपनी में पोजिशनल ट्रेड के लिए बाई किया जा सकता है। हालांकि आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की छोटी कंपनियों को होल्ड करके रखते हैं, तो ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दे सकती हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो आपको हमेशा इसके क्वार्टर नंबर्स को चेक करना होता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और उसके बाद इसमें और ज़्यादा चाहें तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अगर गिरावट देखने को मिलती है, तो वहाँ से और ज़्यादा आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म में भी इस तरह की कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दे सकती हैं। अब पिछले 5 सालों में देखें तो कंपनी ने 1713% का रिटर्न बना कर दिया है और 1 साल के अंदर ही देखें तो 140% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। अब यहाँ पर बीच बीच में आपको गिरावटें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ही देखें तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो 25% से ज़्यादा आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं, तो गिरावटें आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 796 के अराउंड आप अपना एसएल रख सकते हैं और इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है, वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।